अक्सर जंग का मैदान क्यों बन जाता है जिला चिकित्सालय। मरीज व डॉक्टर के बीच के संबंधों की तुलना हम इंसान व भगवान से करते हैं। जीवन के अंतिम समय में दो नाम याद रहते हैं, या तो भगवान का या तो डॉक्टर का। लेकिन फिर भी जहाँ शांति होनी चाहिए वहाँ शोर क्यों है। हम इसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करें जब यह शोर अक्सर सुनाई देता है। कभी डॉक्टर धरने पर बैठते हैं, बार बार अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हैं, तो कभी मरीजों के तीमारदारों का अस्पताल पर आरोप होता है। आंसुओं से भरे चेहरे तथा हृदय को झकझोर देने वाला स्वर सुनाई देता है। आज एक तीमारदार तो कल दूसरा। यह आरोपों की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती। बुधवार को ऐसी ही घटना जिला चिकित्सालय में हुई, जिसे सभ्य समाज का हिस्सा तो कतई कहा ही नहीं जा सकता। आज यह सवाल नहीं है किसने किसको मारा, किस किस को चोट लगी। यह भी सवाल नहीं है कि किस किस के खिलाफ मुकदमा हुआ, और शायद सवाल यह भी नहीं है कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। आज सवाल तो यह है कि अक्सर यह विवाद क्यों होता है। सवाल यह भी है कि इसको रोकने का तरीका क्या किसी के पास नहीं है। सवाल यह भी है कि इसको रोकने में सत्ता भी क्यों असहाय नज़र आती है। सवाल यह भी है कि एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें लगातार क्यों आती हैं। सवाल यह भी है कि केवल नाम बदल जाते हैं परंतु लड़ाई का स्थान वही रहता है। और आज का सबसे बड़ा सवाल उस माँ का था जो धरने पे बैठे डॉक्टर, बंद ओपीडी के साथ भारी पुलिस बल के बीच उस धरती के भगवान को खोज रही थी जो उसके बेटे का इलाज कर दे। गरीब थी, शायद बड़ी दूर से आई थी, पत्रकारों से पूछ रही थी कि भैया डॉक्टर साहब कब देखेंगे, हम तो परेशान हैं, बाहर इलाज नहीं करा सकते। आखिर हमारी गलती क्या है। इस घटना के बाद तो बस यही सवाल उठता है कि आखिर कब तक, कैसे थमेंगी ये घटनाएं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। मुझको नहीं लगता कि इसका जवाब ना तो धरती के भगवान के पास होगा और ना ही इलाज कराने आए मरीजों व तीमारदारों के पास होगा, न स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के पास होगा, और शायद सिंहासन के पास भी इसका जवाब नहीं होगा। क्या पूरा मामला बताओ। सर मैं इलाज के लिए आया हूँ यहाँ। मेरा इलाज भी नहीं हुआ। कहाँ से आए हो? मैं आया सादर मोस्तीपुर पूरा करंदर जनौरा में, यहाँ घर मेरा। तो मेरा भाई बोला कि सर इलाज करिए, आई लो बड़े बड़े मेरे भाई बोलता तो मैं गुलाम हूँ तुम्हारा क्या, मर जाए मरी तो भाई इनको पर मारा मारी करने लगा। मैं उठ के आया, फिर हमको ही मारने लगे सब लोग। डॉक्टर लोग जितने बैठे सब 5 लोग। अच्छा, कहाँ से आप आए हो? मैं तिलक नगर जनौरा से। तो कैसे मतलब कैसे लोग मारा पीटा आपको? 5 लोग यहाँ बैठते अंदर में, सब तो 5 लोग गेट बंद करा के मारा। गेट बंद करा के। किसको दिखाने आए थे आप? डॉक्टर साहब इमरजेंसी में जो बैठे हैं वही। किसको दिखाने आए? आपको दिखाने आए अपने आपको। मैं क्या दिक्कत है आपको? हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है सर। क्या करते हैं आप? आप बाहर रहते हैं? क्या नाम आपका है? मैं बाहर बिजनेस मिश्रा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं क्या चाहते क्या आप हैं? हम लोग सारे भाई यार लिखा जाओ, न्याय मिले हम लोगों को। बस हम लोग को न्याय चाहिए कि आज हमारे साथ हो रहा है सर, कल अगले के साथ। देखिए, आज सुबह लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास मुझे जानकारी मिली कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अजय कुमार मिश्र जी अपने छोटे भाई की, जिनकी असामयिक तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज कराने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट किया। मारपीट की जो घटना हुई वो निश्चित रूप से वहाँ जो इमरजेंसी में CCTV लगे हैं उसमें कैद हुई होगी। और हमारे कार्यकर्ताओं के जब टेलीफोन हम लोगों के पास गए तो मैं यहाँ आया हूँ। अभी घटना के संदर्भ में जानकारी ये मिली है कि डॉक्टर्स और उनके स्टाफ कुछ हड़ताल वगैरह पर गए हैं, जिसकी प्रशासन बातचीत कर रहा है। प्रशासन के इंतज़ार में हम लोग भी बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से मांग रहेगी कि निष्पक्ष घटना की जांच हो जाए, जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और निश्चित रूप से जब एक मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो निवेदन ही करता है, अनुनय विनय करता है और डॉक्टरों को एक भगवान के रूप में देखता है। ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि तीमारदारों ने कोई मारपीट की होगी। अब वहाँ की क्या स्थितियाँ थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, वो जांच के बाद ही पता चलेगा।
निष्पक्ष करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। निश्चित रूप से यदि ऐसा है कि तीमारदारों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जैसी कि सूचना मिल रही है, तो यह बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो जहां हमारी सरकार में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, चिकित्साएं बेहतर हो भी रही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और ऐसे में कतिपय लोगों द्वारा इस प्रकार का आचार व्यवहार करना पूरी सरकार को कहीं न कहीं घेरे में खड़ा करता है, जो स्वीकार नहीं किया जा रूप से। मैं ये जैसा कि मुझे विदित है कि 8 साढ़े 8 बजे के बीच में 4-5 लोग एक मरीज़ को लेकर आए हैं और उसके पेट में दर्द के लिए कंप्लेन की है। डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा उसमें बैठे हुए थे, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने आए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब राउंड पे हैं, अभी आ रहे हैं, तब तक मैं सुई लगवा दे रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। इसी बीच मरीज़ के परिजनों ने एवं मरीज़ स्वयं कुछ तू मैं करने लगे डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा से और उनके साथ हाथापाई करने लगे। पहले तो उनके मारा पीटा। इसी बीच में हमारे डॉक्टर फुजैल अहमद बायोमेट्रिक के ही लिए वो भी आ रहे थे, तो इमरजेंसी के सामने ही पकड़ करके और पटक करके लाते भूसों से गला दबा करके उसको पूरा मारजान से मारने की कोशिश की। अगर हमारे कर्मचारी और गार्ड अगर छुड़ाते नहीं तो शायद उनको चोकिंग हो जाती और वो कुछ और स्थिति आ जाती। इन्हीं परिस्थितियों को देख करके ये सारे झंझटें हुई हैं और हम लोग जो परिजन आए थे मरीज़ के साथ, उनके ऊपर FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। हम दोनों डॉक्टरों का मेडिकल मुआयना करा रहे हैं और हमारा कार्य जो है इमरजेंसी का शांतिपूर्वक चल रहा है और भी अस्पताल के कार्य चलेंगे। हमारे कार्यों में कोई किसी तरह से का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आए दिन प्रतिदिन कभी कभी मरीज़ के परिजन 2-2 लोग आ जाते हैं तो आपस में झगड़ा करते हैं, कट्टा बंदूक निकालते हैं। करीब 2 महीने भर के पहले की बात है जिसमें इस तरह की प्रक्रिया हुई थी और रोज़ कोई न कोई तिरमदार आता है और अपना जोश और खरोश दिखाकर डॉक्टरों पे हमारे पर अपने गुस्सा को उतारता है। लड़ाई मार झगड़ा घर पे करते हैं, आकर के गुस्सा हमारे डॉक्टरों पे उतारते हैं, जिसका परिणाम आज है कि कोई मनबढ़ आया है और हमारे डॉक्टरों को बहुत बुरी तरह से मारा है। हमारे डॉक्टरों का मनोबल गिर रहा है। कैसे हम जनहित का काम करें, कैसे हम अपने डॉक्टरों से कहें कि भाई आप लोग शांति बनाए रखिए और जनहित का काम करिए। रातों दिन 24 घंटे की हम ड्यूटी करते हैं। यही घटना है। वर्मा डॉक्टर द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, इसमें किया जाएगा क्या कार्रवाई होगी? उनके द्वारा तहरीर दी गई है। अजय कुमार मिश्र द्वारा तहरीर दी गई है, जिसकी जांच दी गई है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किससे क्या कारण है? अजय मिश्रा और डॉक्टरों के बीच में विवाद का कारण यह है कि मरीज का अच्छी तरीके से देखभाल न करना, अच्छा इलाज न करना, इसके कारण इस उद्देश्य को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। मारपीट सर पहले? मारपीट विवेचना प्रचलित है। डॉक्टरों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, विवेचना प्रचलित है। विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको FIR कॉपी दे दी जाएगी। ठीक। अपने सहयोगी मयंक श्रीवास्तव के साथ अमित मिश्रा, अयोध्या समाचार, अयोध्या।